मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। इस आगमन काल पर हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं और रविवार के दिन पर हम पवित्र वचन जो संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 3 और वचन 1 से लेकर 6 तक का वचन है। आइए हम सुनते हैं। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा और उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रखोनितुस का राजा और लिसानियुस अबेलेन का राजा था, जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र यूहन को यरदन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएंगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। मेरे मित्रों, आज जब हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए प्रभु का वचन यूहन बपतिस्ता के द्वारा ये संदेश देता है कि हम एक आध्यात्मिक तैयारी करें। हम देखते हैं वचन में जिस प्रकार यूहन बपतिस्ता को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई दी और निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनने के बाद यूहन बपतिस्ता लोगों को उपदेश देने लगा। यह कहकर उपदेश देने लगा, पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। यह एक आध्यात्मिक तैयारी है। मेरे मित्रों, इस आगमन काल पर जब हम प्रभु यीशु के 2025वां वर्षगांठ का जन्म दिवस मनाते हैं, तो इस आगमन काल में प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए हम किस प्रकार तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार की आध्यात्मिक तैयारी कर रहे हैं। यूहन बपतिस्ता उस समय लोगों को तैयार करवाया, वह खुद आध्यात्मिक तैयारी कर रहा था और लोगों को भी आध्यात्मिक तैयारी करा रहा था। जब हम आज के वचन में सुनते हैं, यूहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई दी। निर्जन प्रदेश एकांत के पलों में होता है। आध्यात्मिक तैयारी में इस आगमन काल में आपको भी कुछ पलों के लिए निर्जन प्रदेश में यानी कि एकांत के पलों में आपको जाना होगा, एक आध्यात्मिक तैयारी करने के लिए। और जब आप आध्यात्मिक तैयारी करते हैं तो वचन में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, वह पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। तो जब हम एकांत के पलों में जाएंगे, एकांत के पलों में हम अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, क्योंकि हमारा अंतरात्मा
ईश्वर का निवास स्थान होता है। जिस प्रकार नबी इसायास के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 66 और वचन 1 और 2 में लिखा है, प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनवाओगे? मेरा निवास का स्थान कहां होगा? किंतु मेरी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। तो मेरे मित्रों, जब हम एकांत के पलों में कुछ पल के लिए समय बिताएंगे तो हम ईश्वर को अपनी अंतरात्मा में सुन पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। जिस प्रकार ईश्वर निर्जन प्रदेश में यूहन्ना बपतिस्ता को कहा और उन्हें प्रभु की वाणी सुनाई दी और उसने लोगों को तैयार करवाया, जिस प्रकार हम वचन में देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 3 से 6 तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ और पहाड़ियां समतल की जाएंगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। और जब यूहन्ना बपतिस्ता घूम घूम कर यरदन और उसके आसपास के प्रदेश में इस प्रकार प्रभु का वचन लोगों को सुनाने लगा, वह यह भी कहने लगा, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, जो संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 3 और वचन 8 और 9 में लिखा है। पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह आग में झोंक दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को उपदेश देने लगा और उनके उपदेश को सुनने के बाद लोगों के अंतरात्मा में लगा प्रहार किया ये वचन, और जनता, सभी लोग यूहन्ना के पास आकर के पूछने लगी, हमें क्या करना चाहिए? जनता आकर के पूछती थी, हमें क्या करना चाहिए? और यूहन्ना बपतिस्ता ने बताया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। फिर नाकेदार लोग उनके पास में आकर के पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? और यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहता था, तुम्हारे लिए जो नियत है उसे अधिक मत मांगो। पुलिस प्रशासन भी आकर उनसे पूछती थी, और हमें क्या करना चाहिए? और यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहते थे, किसी पर दोष मत लगाओ, किसी पर अत्याचार मत करो, अपने वेतन से संतुष्ट रहो। इस प्रकार प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के बाद यूहन्ना बपतिस्ता के समय के लोग अपने मसीहा को स्वागत करने के लिए वे तैयारियां कर रहे थे। मेरे मित्रों, 2025वां वर्षगांठ प्रभु के जन्म के शुभ अवसर पर इस आगमन काल में आप और आपका परिवार किस प्रकार तैयार कर रहा है? आज भी तो प्रभु का वचन, वही वचन
प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां समतल की जाएंगी, टेढ़े रास्ते सीधे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो कि हम इब्राहिम की संतान है। वही वचन, वही प्रभु आज भी हर एक जन से ये कहता है कि हम इस आगमन काल में आने वाले मसीहा के लिए एक आध्यात्मिक तैयारी करें। एक आध्यात्मिक तैयारी हर मनुष्य की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, हर परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरे मित्रों, जब आज प्रभु का वचन हमसे तैयार होने के लिए, आध्यात्मिक तैयारी के लिए हमसे निमंत्रण देते हुए कहता है कि अब तैयार हो जाएं, तो हम प्रभु का स्वागत करने के लिए किस प्रकार तैयार हो रहे हैं। हर इंसान को, हर परिवार को ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। तो जब हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है तो हमें यह जानने की जरूरत है कि कहीं हमारा ये आत्मा, हमारा मन, हमारा अंतरात्मा जो ईश्वर का मंदिर है, कहीं ये बुराई का अड्डा तो नहीं, बुराई सोचता है, बुराई करता है, अश्लील बातें करती है, अश्लील चीजें के अधीन रहती है, और हमारा ये शरीर पाप, बुराई, अंधकार, लड़ाई झगड़ा, कलह, हत्या, परगमन, घमंड और कई प्रकार के बुराई का अड्डा तो नहीं बन चुका है। यदि ऐसा है तो हम प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन में जगह नहीं बना सकते हैं। प्रभु यीशु के लिए अपने दिल में हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्रभु तो चाहता है आपके जीवन में आने के लिए, प्रभु तो हमारे परिवार में आना चाहता है, लेकिन हम प्रभु को इनकार करते हैं। जिस प्रकार की यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है अध्याय 1 में और वचन 10 और 11 में लिखा है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया। देखिए वचन क्या बोलता है, अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया। यदि हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, यदि ये बुराई का अड्डा बन चुका है, बुराई की बातें सोचता है, बुराई करता है, अश्लील जीवन के अधीन रहता है, अश्लीलता की बातें सोचता है और बुराई का गढ़ बन चुका है, तो प्रभु यीशु हरगिज आपके जीवन में नहीं आ सकता है। हरगिज आपके जीवन में प्रभु यीशु नहीं आ सकता है, क्योंकि प्राज्ञा ग्रंथ में लिखा है अध्याय 1 में वचन 4 में लिखा है, प्रज्ञा उस आत्मा में निवास नहीं करती है जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन रहती है। प्रज्ञा प्रवेश नहीं करती है। जब प्रभु का प्रज्ञा हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में निवास नहीं करेगा, जो ईश्वर का मंदिर है, तो प्रभु यीशु
हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम क्रिसमस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम जरूर नए कपड़े पहनेंगे, हम जरूर अपने शरीर को तैयार करेंगे, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा अंतरात्मा जो ईश्वर का निवास स्थान है, वह तो बुराई का पिटारा, बुराई का अड्डा बन चुका है। मेरे मित्रों, इस आगमन काल पर कलीसिया हमसे यह निवेदन करती है, आग्रह करती है कि हम तैयार करें। किस प्रकार तैयार करें? उस समय तो यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को तैयार करवाया था। आज कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता के जगह पर कलीसिया हमसे कहती है क्या करना चाहिए। आप एक अच्छा पाप स्वीकार करें, आप त्याग, तपस्या और परहेज करें, आप दान दक्षिणा दें, आप कई प्रकार की बुराई को त्याग दें। मेरे मित्रों, जब हम इस आगमन काल में कलीसिया के इन वचनों को सुनकर जब हम एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, अच्छा पाप स्वीकार का मतलब क्या होता है? हम शैतान और उनके प्रपंचों का तिरस्कार करते हैं। हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, शैतान का तिरस्कार करते हैं और शैतान की अधीनता को हम त्याग देते हैं। मेरे मित्रों, एक अच्छा पाप स्वीकार, उसके बाद हम इस आगमन काल में त्याग, तपस्या और भोजन से परहेज करें। जब आप त्याग, तपस्या और भोजन से परहेज करते हैं तो इसका मतलब उन बुराइयों को छोड़ते हैं, उस भोजन को परहेज करते हैं, इन चीजों को हम त्याग देते हैं। इसके द्वारा आप अपने इंद्रियों को अपने अधीन में रखते हैं। बुराई नहीं सुनते, बुराई नहीं देखते, बुराई नहीं करते, तो अपने इंद्रियों को आप अपने वश में करते हैं। यह आगमन काल कलीसिया हमको इसलिए देती है कि इन बुराइयों पर हम अपना अधिकार रखें। एक कलीसिया हमसे यह भी कहती है कि हम दान दक्षिणा दें। दान दक्षिणा का मतलब कुछ भी दान आप दूसरों को देते हैं, मदद के लिए, सहायता के लिए। दान दक्षिणा देना यह भी एक पुण्य काम है। जब हम दान दक्षिणा देते हैं तो ये हमारी मनोदशा दिखाती है, हमारी मनोवृत्ति दिखाती है कि हम कितना जेनरस हैं। यह दिखाती है कि हम उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। यह दिखाता है कि हमारे संस्कार, हम जिस संस्कार से आते हैं वो संस्कार बहुत ऊंचा संस्कार है। हो सकता है आप गरीब होंगे, आप झोपड़पट्टी में रहते होंगे, लेकिन आप उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, आपके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। फिर भी आप गरीब झोपड़पट्टी में रहते हुए भी आप दान दक्षिणा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान और उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। मेरे मित्रों, इस आगमन काल में ना केवल हम पाप स्वीकार करें, ना केवल त्याग, तपस्या और बलिदान करें, भोजन से परहेज करें, ना केवल हम दान दक्षिणा दें, हम साथ साथ में अपने जीवन में हम और भी अच्छे कार्य करें। क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 और वचन 40 में लिखा है, प्रभु कहता है, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी
कितना ही छोटा क्यों ना किया हो, तुमने मेरे लिए किया है। जो छोटा सा दान, जो छोटा सा बलिदान, सहायता, मदद करते हैं, हम इसके लिए, इसके द्वारा हम प्रभु की के साथ जुड़े हुए हैं। और इस आगमन काल में पाप स्वीकार के साथ, दान दक्षिणा परहेज के साथ और के साथ साथ हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए कुछ पलों के लिए आपको प्रभु के साथ बिताना होगा। कुछ पलों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब होता है हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि आप अपने परिवार से मिलके नहीं रहेंगे, अपने परिवार से कट ऑफ रहेंगे, अपने परिवार के साथ जुड़े नहीं रहेंगे और इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक परिवार के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, 10, 15, 20 साल के बाद आप अपने परिवार को भूल जाएंगे। प्रार्थना का मतलब होता है ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता। हम उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम उस ईश्वर के साथ अपने आप को और अपने परिवार को जोड़ के रखे हैं और उस परमेश्वर से हमारा एक गहरा रिश्ता है। मेरे मित्रों, इस आगमन काल में सभी लोग किसी ना किसी तरीके से अपने आप की तैयारी कर रहे हैं। आप भी तैयारी कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, त्याग, तपस्या और परहेज के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे और इस आगमन काल में प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को कृपाओं से भर दे। और मेरी ओर से जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपको क्रिसमस की तैयारी की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको, आपके परिवार को एक अच्छी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और अपनी अनुग्रह से विभूषित करें और आपको पवित्र आत्मा से भर दे। सभी लोगों को मेरी ओर से जय यीशु।